चाहिए था कि सियान बाबा अमेरिका चले गए, वो भी अपने मुल्क वापस चली जाती। क्या गारंटी है कि जब वो जाएगी तो उसके बाद कोई दूसरा नहीं आएगा? कुछ वक्त के लिए। ठीक है, लेकिन आप उसे मेरे बारे में बता सकते हैं। हो सकता है वो मुझसे मिलना चाहे। इसकी बीवी तुमसे नाराज रहती थी, हो सकता है वो भी तुमसे ना मिलना चाहे। खुद आगे बढ़ जाती है और हमेशा मुझे अकेला छोड़ देती है। अपनी बहन एलिफ की मौत का बदला लेने के लिए गाजी के यूसुफ के सामने खड़ी तो हो जाती है और उसके खिलाफ अदालत में कब्र कुशाई का भी फैसला करती है, लेकिन गाजी यूसुफ की धमकियों के बावजूद इल्हाम अपने फैसले पर तो कायम रहती है और पोस्टमार्टम का भी फैसला करती है, जिससे उसकी दुश्मनी और गहरी हो जाती है। गाजी यूसुफ उसको डराने और धमकाने की पूरी कोशिश करता है। शयान की वापसी से बड़ा सस्पेंस और इमोशनल डायलॉग सामने आएंगे और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आएगा। एक्साइटेड कहानी पेश करता है जहाँ इल्हाम एलिफ की मौत का सच सामने लाने के लिए गाजी यूसुफ के खिलाफ खड़ी हो जाती है। यह एपिसोड इल्हाम की हिम्मत और गाजी यूसुफ की साजिशों पर मबनी है, जिसमें शयान की खोज जैसे बड़े ट्विस्ट भी सामने आएंगे। एलिफ की मौत का बदला लेने के लिए इल्हाम गाजी यूसुफ से टकरार और शयान की वापसी पर पूरा फोकस करती है और साथ में पुराने मुलाजमीन से भी मिलती है, अदालत से रजू करती है और कब्र कुशाई की इजाज़त भी मांगती है, जिससे गाजी यूसुफ उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो मेरा इतना दिल चाहता है मैं वहाँ हूँ तुमसे मिलने। मैं आऊंगी तुम्हारे पास। तुम्हें भी तरस आ रहा है ना उसको देखकर? बिल्कुल भी नहीं, तुम पे दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैं एलिफ की जुड़वा बहन हूँ, इल्हाम। खुद से बाहर गए हुए हैं, जितने मुंह उतनी बातें। और बाजी, बड़े लोगों के दुख हम जैसे छोटे लोग कैसे समझ सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमें तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ हमसे मिलने आई। केसेस को कवर करती हैं। क्या कहा तुमने? वो अपनी मदर की डेथ में भी नहीं आ सकी। अभी हाल ही में वो इन्वेस्टिगेशन से फ्री हुई है और सबसे पहला काम यहाँ आने का किया। खुद खुश होना चाहिए। मैं जीना नहीं चाहता, फिर भी जी रहा हूँ। कि इस सारी सिचुएशन में सिहान खुद कहाँ है और उसके फादर मुझसे क्यों झूठ कह रहे हैं? I don't know, nothing's just adding up. Elif seemed happy. सिहान had developed a heart condition जिसका ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं था। सिहान आज जिंदा है तो एलिफ की वजह से। उसने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं, न सिहान गाजी को और ना ही गाजी यूसुफ को। मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। क्या सिहान भी एलिफ से मोहब्बत करता था? तुम इल्हाम को आवाज बिल्कुल नहीं, परस जैसी तो लगती है। उनको किस तरह से डील करना है, एलिफ में इनकी बहन समझ गई या फिर तमीज से और औकात में रहकर बात करना आइंदा। I believe silence always saves the guilty and never the innocent. Now you are crossing the limits. इल्हाम अपनी बहन एलिफ की मौत का बदला लेने के लिए गाजी यूसुफ के खिलाफ अदालत जाती है, जिससे उसकी दुश्मनी ताज़ी हो जाती है। वो गाजी यूसुफ की धमकियों से डरती नहीं है और उनका सामना करती है, और कहानी में शयान की वापसी भी दिखाई गई है जो एलिफ की मौत का सच सामने ला सकता है। सीरियल हमराही में इल्हाम और एलिफ का आपस में गहरा रिश्ता है। दोनों सगी बहनें हैं और इल्हाम अपने बदले के लिए एलिफ के राज भी खोज रही हैं। एलिफ की मौत के लिए कब्र कुशाई की भी इजाज़त ले रही है। ये सीन उसके जज्बाती खोज को भी दिखाता है। कहानी जज्बात, सस्पेंस और बड़े मोड़ से भरपूर है। कहानी का आगाज़ सिहान गाजी और एलिफ की पहली मुलाकात से होता है, जो एक सड़क हादसे और तलक कलामी पर मबनी होता है। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब एलिफ की अचानक मौत की खबर सामने आती है, जिससे सिहान बुरी तरह टूट जाता है। लेकिन बहुत बड़ी साजिश है या फिर वो जिंदा है? इल्हाम का माजी, एलिफ का दिल डोनेट करने का फैसला और दुश्मनों के नए वार अब सिहान को एक ऐसे इम्तिहान में डाल देगा जहाँ इसे सच और झूठ का फैसला करना पड़ेगा।